तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम एक लॉगिन पेज, फॉरगेट पासवर्ड और उसके बाद हम पर्सनलाइज पेज पे जा रहे थे, राइट। तो अभी क्या होता है कि पर्सनलाइज पेज पे जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के टाइम पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप चाहते हो कि वो पर्सनलाइज जो आपका डैशबोर्ड पेज है उस पेज पे चला जाए और वहाँ पे अपना, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो वहीं से आप चेंज करो, यानी पर्सनलाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करनी है तो आप वहाँ पे चेंज करो, अपडेट करने के बाद लॉग आउट करके बाहर आ जाओ, फिर जो आपने चेंज पासवर्ड पे किया है उससे फिर आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज़ अगर आपको इसी प्रोजेक्ट में करना है, सेम प्रोजेक्ट पे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं यहाँ से अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन करने के बाद मैं आ गया पर्सनलाइज पेज पे, इसके लिए मैंने सेशन यूज़ किया था। सेशन में मेरा आईडी है जो कि मेरी प्राइमरी की है, उसके भी यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। मैं चाह रहा हूँ यहीं पे मेरा पासवर्ड का एक ऑप्शन बना देता हूँ मैं, चेंज पासवर्ड का, और यहाँ से मैं पासवर्ड चेंज करना चाहूँ तो मैं अपना कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा पुराना पासवर्ड यहाँ शो करेगा और मैं अपना पासवर्ड अपडेट कर सकता हूँ। तो यहाँ नीचे एक डिव ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपना पासवर्ड का चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैंने स्टॉप कर दिया ऐसे, वापस मैं चला गया अपने डिफ़ॉल्ट पेज पे डिज़ाइन के लिए। ये मैं आ गया यहाँ पे मैं इसके नीचे एक डिव ले लेता हूँ। मेरा कर्सर का पॉइंटर इस टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर में एक और डिव ले लेते हैं और इस डिव के अंदर में मैं ये मेरे पास डिव आ गया। इस डिव के अंदर मैं एक टेबल ले लेता हूँ जिसमें मैं 2 रोज़ ले रहा हूँ, ठीक है, एंड 2 कॉलम्स। योर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे यूज़र का जो भी पासवर्ड होगा वो रिट्रीव करके यहाँ शो करे। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन हम देते हैं पासवर्ड अपडेट के लिए। यानी पुराना पासवर्ड ऊपर शो करे और नीचे जो है वो पासवर्ड अपडेट का एक बटन बनाते हैं। btn_update। तो यहाँ पे ये देखो आ गया अपडेट पासवर्ड पे। अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपडेट हो जाएगा। जैसे वो अपडेट करेगा तो वो आ जाए। तो इसके लिए मुझे एक ज़रूरी है कि चेक भी करना होगा कि जो आईडी मेरी है तो ये जो आईडी मेरी रिट्रीव होगी, आईडी मेरी रिट्रीव किस में हो रही है, लेबल पे, है ना। आईडी मेरी रिट्रीव किस पे होगी, लेबल पे। और लेबल पे भी यहाँ पे मैं इस पेज पे जो भी पासवर्ड आएगा, जो करंट पासवर्ड आएगा उसको मैं उसके हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। ये CSS का बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है, उसकी क्लास कॉल कर ली ताकि उसके जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो उसके हिसाब से शो हो जाएं। ये बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है। तो ये मेरा यहाँ पे मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया कि जब मैं लॉगिन करूँ तो मेरा पासवर्ड यहाँ आईडी में, यहाँ लेवल 1 में मेरे पास क्या आ रहा है, उसकी आईडी आ रही है, ठीक है, ईमेल आईडी आ रही है और उसके भी यहाँ पे मेरा यहाँ पे पासवर्ड शो करेगा। और मैं जो भी पासवर्ड शो होगा, अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
कोडिंग पार्ट में हम थोड़ा आते हैं इसके लिए। कॉपी पेस्ट, ये हो गया। ठीक है, नाउ लॉगिन पेज पे आ जाओ। लॉगिन पेज पे जहाँ से आप लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन के बाद आपने क्या किया है, एक सेशन का ऑब्जेक्ट जनरेट किया। सेशन के अंदर में आपने क्या किया, ईमेल आईडी स्टोर करा ली। ईमेल आईडी के बिहाफ पे मुझे उस पेज पे आना है जिस पेज पे मुझे अपडेट कराना। तो पहले तो मुझे शो कराना होगा। तो शो कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक मेथड यहाँ पे पेज के डिफ़ॉल्ट वाले पेज पे एक मेथड मुझे क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू मेरी वैल्यूज़ जो है डेटाबेस से फैच करे और यहाँ शो करे, जस्ट लाइक सर्च की कोडिंग। ये मैंने 4 कोडिंग को ही, जो मैंने पहले आप लोगों को कोडिंग कराई हुई है, चारों में से एक को यूज़ करूँगा। फिर मैं आज रजिस्ट्रेशन पेज पे आ जाता हूँ मैं, और मैं सेलेक्ट की कोडिंग लेता हूँ। सेलेक्ट की कोडिंग ये है, मैंने सेलेक्ट की कोडिंग को कॉपी कर लिया। ठीक है, ये सेलेक्ट की कोडिंग यानी सर्च की कोडिंग है, एज इट इज़ मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो इसमें मैं क्या चेंजेस करूँगा इसको क्रिएट करने के लिए। मुझे इस पेज पे एक मेथड बनाना है। किस पेज पे, डिफ़ॉल्ट पे, डैशबोर्ड वाले पेज पे एक मेथड बनाना है कि जैसे ही मेरी आईडी वहाँ से आए, उस आईडी के बिहाफ पे मेरा पासवर्ड सर्च हो जाए और मेरे टेक्स्ट बॉक्स में शो हो जाए। यानी जैसे यूज़र लॉगिन करता है तो लॉगिन के टाइम पे उसकी आईडी वहाँ से पिक करे, एक जगह एक वैल्यू सेशन में स्टोर करे, और जब मैं इस पर्सनलाइज पेज पे आऊँ तो उसकी आईडी के बिहाफ पे उसका पासवर्ड डेटाबेस से रिट्रीव करके दिखाए। तो यहाँ एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड सर्च, वॉइड गेट PWD। ठीक है, गेट PWD के नाम से एक मेथड मैंने बनाया। उस मेथड के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इस मेथड में मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया। अब मुझे जो जो चाहिए, जो नेम स्पेस चाहिए, मैं नेम स्पेस कॉल कर लेता हूँ। कनेक्शन चाहिए मुझे, वापस मैं गया, यहाँ से मैंने कनेक्शन की कोडिंग कॉपी करी, डिफ़ॉल्ट पे गए, क्लास के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया। क्लास के अंदर यहाँ मुझे कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, लाइक नेम स्पेस चाहिए, ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की बात हो रही है कि टेक्स्ट बॉक्स में उसका जो पासवर्ड है ये मुझे गेट करना है ना, गेट करना है, डेटा को गेट करना है। तो डेटा को गेट करना है, किसके थ्रू करना है, ईमेल आईडी के थ्रू करना है। ये कोड तो में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब ये कह रहा है कि मैं जो पैरामीटर भेजूंगा उस पैरामीटर के थ्रू टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या है, तो टेक्स्ट बॉक्स तो मेरे पास है नहीं। अब मेरी प्राइमरी की किस में आ रही है, लेबल में आ रही है। जो मेरी प्राइमरी की वैल्यू लेबल में आ रही है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट लिख सकता हूँ ना। यानी कि लेबल में जो भी मेरी वैल्यूज़ अभी जो शो हो रही है आपकी, वही मेरी प्राइमरी की है। तो मैंने पैरामीटर ये डाल दिया। ठीक है, अब मेरे रिट्रीव कहाँ होना है, तो ये लेबल के थ्रू ही होना है। तो यहाँ पे लेबल की वैल्यू आपने चेक कराया। अगर आप चाहते हो कि ना चेक कराओ, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, यहाँ लॉगिन का सिस्टम तो है नहीं, यहाँ तो मुझे जो आईडी आ रही है उसका पासवर्ड मुझे शो करना है, यही करना है ना। तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ना आपको यहाँ पे इफ़ की ज़रूरत है ना एल्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप डायरेक्टली आपकी वैल्यू शो करवाना चाह रहे हो। तो आप यहाँ पे ये सारे कोड आपने हटा दिया। आपको पासवर्ड किस में रिट्रीव करना है, तो लेबल में रिट्रीव करना है जी। सॉरी, आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 रखा हुआ है। टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर में आपका पासवर्ड रिट्रीव, यानी कि लेबल में आपकी वैल्यू आ रही है, इस लेबल में आपकी आईडी आ रही है, और आप इस टेक्स्ट बॉक्स में अपना पासवर्ड रिट्रीव कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक की कोडिंग ये हो गई मेरी कि मैंने वहाँ से रिट्रीव किया, मतलब जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसका पासवर्ड वहाँ पे शो करेगा। देखते हैं, सॉरी, ये गेट पासवर्ड जो होगा वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे। गेट पासवर्ड तो मेथड मैंने बनाया है, बट मैंने अप्लाई नहीं किया ना इसको। अप्लाई कहाँ करेंगे, पेज के लोड पे। जब सेशन चेक हो जाए, सेशन की नल ना हो, तब मैं चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से स्टॉप करते हैं, और गेट पासवर्ड को मैं पेज के लोड पे जहाँ पे सेशन की वैल्यू आ रही है, जो ये दिखा रहा है, इसके बाद लिखना है। क्योंकि पहले लाइन में क्या होगा, उसकी लेवल की वैल्यू आएगी। लेवल की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक तो आप गेट सर्च कर ही नहीं सकते ना। तो उसके बाद आप गेट पासवर्ड को कॉल कर दोगे। तो जैसे गेट पासवर्ड कॉल होगा, ऑटोमेटिकली उसकी आईडी वहाँ से पिक करेगा, जो भी होगी वो वहाँ पे शो करेगा।
अभी मेरा लॉगिन पेज कॉल हो रहा है, बट लॉगिन की वैल्यू, सेशन की वैल्यू नल थी, तो उसने न्यूज़ पे भेज दिया लॉगिन वाले पे। फिर मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे जैसे क्लिक करूँगा, ये वेरीफाई करेगा और उस पेज पे, पर्सनलाइज पेज पे, मेरा जो पासवर्ड होगा वो उस टेक्स्ट बॉक्स में शो कर देगा। ठीक है, आपका पासवर्ड यहाँ शो हो गया। अगर आपको अब पासवर्ड चेंज करना है तो आपको किसकी कोडिंग करनी होगी? अपडेट की। तो इस बटन पे आपको अपडेट की कोडिंग करनी है। तो नॉर्मली अपडेट की कोडिंग आपको पता है, सेम वही वाला कोड मैं उठा लेता हूँ यहाँ से जो हम लोगों ने किया हुआ है, फाइंड अपडेट। ये अपडेट की क्वेरी है, इसको मैं यहाँ से सेम कॉपी कर रहा हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने कई सारे कोड्स बनाए सिर्फ इन 4 कोड्स के थ्रू। इस पे आ गए, इस बटन पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे वो सेम कोड पेस्ट कर रहा हूँ। अपडेट करना है मुझे यूज़र रजिस्ट्रेशन में, सेट करना है पासवर्ड, और पासवर्ड इज इक्वल टू @password वेयर पासवर्ड इज इक्वल टू वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू दिस। अब ईमेल आईडी का वैल्यूज़ किस में जा रहा है? लेबल में जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेबल 1.text, ये चेंज कर दिया। अब पासवर्ड की वैल्यू यहाँ से किस में भेज रहे हो आप? टेक्स्ट बॉक्स 1 में भेज रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स 1, दैट्स इट। सेम कोड है, कुछ चेंजेस और नहीं करने हैं आपको। तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के बाद आप चाहते हो कि एक आपके पास मैसेज आ जाए, तो आपने लिखा रिस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट में मैसेज दिखाना चाहते हो, स्क्रिप्ट अलर्ट हैज़ बिन अपडेटेड। ठीक है, इस तरह से एक मैसेज दिखा दिया मैंने, और वापस मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमने बार बार जो है डिफ़ॉल्ट को सेट किया हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि वो पहले डिफ़ॉल्ट पे जा रहा है, डिफ़ॉल्ट में कंडीशन चेक कर रहा है, उसके बाद वो लॉगिन पे भेज रहा है। तो आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए आप जो है डायरेक्ट लॉगिन से एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको कम टाइम लगेगा, राइट। तो अभी ये लॉगिन पे आ गए हम। अब लॉगिन पे मैं पासवर्ड चेंज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने पासवर्ड 1 2 3 जो मेरा था वो मैंने डाल के लॉगिन किया। इस टाइम मेरा पासवर्ड 1 2 3 है। अब मैं अपना पासवर्ड यहाँ से अपडेट करता हूँ। 1 2 3 की जगह पे मैंने कर दिया यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, और मैं यहाँ से अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास क्या मैसेज आ गया? योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड। मेरा पासवर्ड अपडेट हो चुका है इसके अकॉर्डिंगली। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं बाहर आ गया। अब मैं दूसरे पासवर्ड से लॉगिन करता हूँ। अब मैं पुराना पासवर्ड डालूँगा तो ये लॉगिन नहीं करेगा, इनवैलिड यूज़र का मैसेज आ रहा है आपके पास। इसको भी मैं स्क्रिप्ट में दिखा सकता हूँ। वैसे मैंने पेज पे राइट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्योंकि ये चेंज हो चुका है तो इससे लॉगिन होगा नहीं। अब मैं अपना पूरा नया पासवर्ड डालता हूँ और फिर मैं लॉगिन करता हूँ। तो आप देखो, आप अपने पास में आ गए और आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पूरी पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हो। हाँ, इसको स्टार में आप करोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा ना, दिखेगा नहीं ना, ये तो आपको दिखाना है। तो ये आप पहले असाइनमेंट कर लो।